एक तरफ टैक्स गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तरों में छापा मार रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछ रही है। एक नए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे जारी, क्या बीजेपी का कोई करीबी कभी भी ब्रिटिश से लड़ा है? हालांकि इस ट्वीट पर ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो कोई उन्हें गलत ठहराता है। एक यूजर ने तो इंदिरा गांधी और बीबीसी पर एक आए पुराने आर्टिकल की तस्वीर शेयर की है, जिसका टाइटल है जब इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बायस्ड और डेरोगेटरी कवरेज के लिए बैन कर दिया था। वही एक और यूजर ने तो महुआ को शेमफुल कहते हुए लिखा, आप हमेशा पब्लिक को झूठ का कॉकटेल पेश करती हैं। ब्रिटिश से लड़ने की बात तो बकवास है। क्या आप लड़ी? क्या टीएमसी लड़ी? भारतीय सांसद होने के नाते इंडियन एजेंसी के खिलाफ जाकर ब्रिटिश मीडिया का सपोर्ट करना गलत है। वहीं महुआ को सपोर्ट करते हुए एक और यूजर ने लिखा, G20 के नए अध्यक्ष को ये जताना जरूरी था कि वो अपने गुजरात कांड और अदानी के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अक्सर आज के नए भारत में सच बोलने वाले को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि विश्व गुरु का महल ही झूठ और प्रपंच पर टिका है। एक और यूजर ने तंज भरे लहजे में लिखा, जी मुझे लगा था अदानी पर रेड पड़ गई, मुंह पर पानी मारकर देखा तो बीबीसी था। ऐसे ही ढेरों रिएक्शंस महुआ मोइत्रा के कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन महुआ इनसे डरने वाली नहीं है। उनकी पहचान ही यही है कि वो बेबाकी से अपनी बात रखती है, संसद में हर बार शेरो शायरी के साथ स्पीच देती है और बीजेपी को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ती। कुछ लोग जहां उन्हें बहादुर कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें ड्रामेबाज भी कहते हैं। वैसे तो अडानी से लेकर बीबीसी और नए गवर्नर की नियुक्ति तक महुआ ने हाल ही में लगातार कटाक्ष करने वाले ट्वीट किए हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास ट्वीट्स का ही हम जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस अब्दुल नजीर को हाल ही में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। अब्दुल नजीर उन 5 जजों में शामिल थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था, जिन्होंने 2016 में मोदी सरकार की डीमोनेटाइजेशन के कदम को बरकरार रखा। जस्टिस नजीर उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी के अधिकार में और प्रतिबंध जोड़ने की बात कही थी। उनकी इस नियुक्ति पर विपक्षी पार्टियां ऐतराज जता रही है। इसी बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी उनकी नियुक्ति की आलोचना की थी। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा था, फिर एक और सुप्रीम कोर्ट जज को सेवानिवृत्त के 2 महीने से भी कम समय में राज्यपाल नियुक्त किया गया। बहुसंख्यक सरकार को धारणा की परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे स्वीकार करने के लिए कितने बेशर्म हैं मिलॉर्ड। वही एक और ट्वीट में बीते दिनों टीएमसी सांसद ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा था, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर छापेमारी की खबर मिली है, क्या सच में? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। इसके आगे महुआ मोइत्रा ने गुजराती व्यंजन का जिक्र करते हुए लिखा, अदानी की फरसान सेवा होगी जब वे सेबी प्रमुख से बातचीत के लिए पहुंचेंगे। बता दें, बीबीसी पर आयकर विभाग की इस कार्रवाई को विपक्ष मीडिया को डराने के लिए उठाया गया कदम बता रहा है, तो वह सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। गौरतलब है कि बीबीसी पर छापेमारी की कार्रवाई उस समय हो रही है जब कुछ ही दिन पहले गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन सीएम और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। भारत सरकार ने भी इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बताकर खारिज कर दिया था और इसे बैन कर दिया था। इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा मचा था। हालांकि बीबीसी से भारत की टकराव की स्थिति कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 1940 के आसपास जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी, तब भी उन्होंने बीबीसी पर आरोप लगाए थे। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। उस वक्त भी 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया गया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप में पेश करने वाला करार दिया था। इंदिरा गांधी ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया था। 2 साल बाद यानी 1972 में इसे दोबारा ऑन एयर किया गया था। वही 2008 में भी बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई थी। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी निकली थी। मार्च 2015 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का फैसला किया था, जिसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।